क्या देश में आपातकाल की स्थिति बन रही है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तेल कम खर्च कीजिए, सोना कम खरीदिए और तो और तेल कम खाइए, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। क्या लगता है आपको सर? देखिए, अब इस तरह से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस जद में जा सकते हैं। विपक्ष तो हमला कर रहा है कि अब तक चुनाव बंगाल में था तो सब कुछ सही था, अब जाके अभी तो गड़बड़ हो गई। अब विपक्ष का कहना तो है कि ये आप जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को, देश को पूरे, क्योंकि भाई आप राष्ट्राध्यक्ष हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं, तो इस मसले पर कि आप तेल कम खाइए तो चलेगा कि यानी इसका मतलब कि तेल उत्पादन में हमारे यहाँ खाद्य तेलों का कम है या हम जो है मोदी जी कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो विदेश से आती हैं उसका खपत कम करिए। तो इसका मतलब है कि पाम ऑयल 90% लोग जो रिफाइंड यहाँ पे बनता है अधिकतर पाम ऑयल से बनता, पाम ऑयल नहीं हो पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। डीजल की आपूर्ति, पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति उस हिसाब की नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब संकेत है कि वो स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये एक तरीके से आपातकाल की स्थिति बन रही है? अब जैसा लगता है कि अगर युद्ध सही में खिंच जाता है तो इसका मतलब हमारे पर भी तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा कि जिस तरह से या तो हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या उस हिसाब की नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमारी कंजम्पशन, हमारी ज़रूरत है। अधिकतर आप देख रहे हैं कि ठीक है, कुछ पेट्रोल पंपों में तेल आ रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि उस इलाके में 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप लगातार एक साथ बंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हमला कर रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं ये जो इनकी नीतियां गलत थी उसको लेकर सारी चीज़ें संकट हो रहा है। अब ये देखिए, चूंकि ये वैश्विक संकट है और इसमें भारत का जद में आना तो बहुत बड़ी बात है, जो पॉपुलेशन में पूरी दुनिया में सबसे आगे, ये मैंने सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, और दूसरी बात है कि यहाँ पर मार्केट लंबा है कि आम एक लंबी मार्केट है और हर आदमी की ज़रूरत बन गया। जो कि पेट्रोल डीजल पहले हम लोग के बचपन में शायद एक आध मोटरसाइकिल एक गांव में होती थी, अब तो घर घर है और आदमी को 10 कदम पे जाना तो मोटरसाइकिल का यूज़ जो मोदी जी कह रहे हैं ये इससे पहले भी भूतपूर्व की सरकारें जो रही कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, पी चिदम्बरम ने जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी ये कहा था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो कहा था कि एक समय का शास्त्री जी ने जब कहा था तो उस समय विकट परिस्थितियां थी और शायद उस समय खाद्यान्न संकट बहुत था। अब चूंकि उस समय नॉर्मन बोरगन की क्रांति आई, लेकिन लगभग उसी समय आई, लेकिन उस समय खाद्यान्न संकट ये था कि हमारे पास उतने खाद्यान्न, हम बाहर के ही खाद्यान्न पे ठीक है, उस समय की स्थिति लेकिन बेहतर नहीं थी। लेकिन अभी 2013-2012 में पी चिदम्बरम ने भी एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि गोल्ड मत लीजिए। हाँ, अब जब गोल्ड की महंगाई तो है सपोज दैट, लेकिन अब कोई गवर्नमेंट, अगर पी चिदम्बरम भी ने कहा कि गोल्ड मत लीजिए तो एक नसीहत तो ठीक है, लेकिन वो नसीहत चूंकि बाजारवाद में आप नसीहत किस को देंगे कि गोल्ड मत लीजिए। अब शादी तो है और शादी के पीक सीजन में किसके हर फैमिली साल तक कहा गया है, कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि जो शादियां, तो शादियों को रोक देना चाहिए लोगों को, क्योंकि अधिकतर तो जो गहनों के खरीदारी होती है वो शादियों में होती है और लोगों की, लेकिन भावना से बढ़कर देश होता है। और देश में अगर भावनाओं को बढ़ा के इस चीज़ को एक अलग तरीके से पेश किया जाए कि हाँ, हम संकट, अभी हम पर ये चीज़ संकट में आ सकते हैं, ये चीज़ कह के कर सकते हैं। पहले जो आप नसीहत दे रहे हैं उसको आप खुद फॉलो करिए, क्योंकि अभी आपने रैली किया, VIP कल्चर है, 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं, मोदी जी की रैलियाँ कर रहे हैं, लंबी लोग कर रहे हैं ना। अब जो हुई है रैलियाँ, लंबी रैलियाँ हो रही, लंबे कार्यक्रम, जो छुटभइये नेता है वो तो काफिला लेके चल रहे हैं एकदम। भाई 10-20 गाड़ियों का काफिला, एक मिनिस्टर, एक महाराष्ट्र में मंत्री देखिए, एक उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। महाराष्ट्र के मंत्री शायद जान ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ स्कॉट है कि नहीं चल रहा है। यहाँ तो भौकाल टाइट होता है, यूपी है, बिहार है, तो भौकाल टाइट वाले हैं कि मंत्री चल रहे हैं कम से कम 20-25 गाड़ियों का। ये जो मोदी जी ने कहा कि ऐसी स्थिति बन रही है, तेल कम खर्च कीजिए, ये तो उन्हें पता होगा ना कि कब क्या बोलना था। तो अभी चुनाव में, बंगाल चुनाव जस्ट खत्म हुआ है, 5 राज्यों का चुनाव जस्ट खत्म हुआ, तो मोदी जी को ख्याल नहीं आया। उनका ये बयान लाजमी है कि कुछ तो है कि जिसको हम अभी झेल सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो कुछ तो है उनकी बात में साथ, जो कह रहे हैं सच्चाई तो है, लेकिन चूंकि अब आत्मसात करने की बात है। फिर भी अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ये तेल कम खर्च कीजिए, सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम तैयार हैं अभी?
अब ये तो मेंटल लेवल पे भी तो, अब जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप अपने सैलाब, मतलब जिस गाड़ियों का सैलाब चल रहा है उसको कम करिए, रैलियां कम करिए। तो जाहिर तौर पर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहा नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो ज़रूर प्रिपेयर होने की ज़रूरत है हम सबको। बिल्कुल है, लेकिन आम जनता जो है, हर बात आम जनता पे आके क्यों थोप दी जाती है? पहले नेता उस बात को फॉलो करें, फिर आप कहेंगे देखिए हमने किया आप भी कीजिए। लेकिन नेता जो है वो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आम जनता ही क्यों देश के बारे में सोच रही है? उनको ये लग रहा है कि हम प्रोफाइल हैं, कोई भी लीडर है वो अपने को प्रोफाइल साबित करता है कि लीडरशिप में हम लीडर हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ सारी सुविधाएं। लेकिन लीडर आप किस लिए हैं? नेता के लिए, जनता के लिए लीडर आप? अब जनता को इसलिए कि जनता पे हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जनता लीडर को नहीं कह सकती। यही तो बड़ी बड़ी बात, एक बड़ी विसंगति है राजनीति में कि लीडर अपने को लीडर ही समझ बैठता है, बाकी जनता को तो वही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश चाबुक अपना है। कि एक 1861 के पुलिस एक्ट को ये आज तक नहीं बदल पाया लोगों ने। जो पुलिस एक्ट था वो आज तक नहीं बदल पाया, वो एक्ट जस का तस खड़ा रह गया 1861 का, कि हम कहते हैं कि पुलिस निरंकुश होती है और ये गलत कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन हर पार्टियां एक दूसरे को कहती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो वो उस एक्ट को नहीं ख़त्म कर पाती। कि ब्रिटिशों ने अगर पूरी दुनिया में, देश में हर जगह 50 देशों में उसने पुलिस बनाई, और भारत की पुलिस में खासकर ऐसा क्या बनाया कि भारत की पुलिस अलग तरीके का बिहेवियर, तो वो एक चीज़ें बदलती नहीं है। तो क्या बदलने की जरूरत है? तो बदलेंगे नेता, और नेता अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ नहीं अब उनकी गाड़ियों में थॉट प्रोसेस को, उनकी गाड़ियों में काफिले चल रहे हैं, देखिए सारी चीजें हो रही हैं, तो वहाँ तेल खर्च नहीं हो रहा है क्या? नेताओं ने जो अपना मैनिफेस्टो बना लिया है, और खासकर जो एकाधिकार है, जो पार्टी का संविधान होता है और उसकी विचारधाराएं होती, वही थोपने की कोशिश करते हैं। आप चाहे गैर विचारधारा के लोग हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरी विचारधारा अव्वल होती, कोई भी लीडरशिप हो तो उसमें वो अपनी चीज डिक्टेट यानी करने का। आपको क्या लग रहा है अभी, क्या लंबे समय तक ये स्थिति बन सकती है? जब तक ईरान और अमेरिका का युद्ध खिंचता जाएगा और इससे एक दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे यूएई में भारत का भी स्टैंड कुछ बहुत सही, मुझे क्या लगता है आपको? सही तो नहीं लग रहा। नहीं, डिप्लोमेसी में तो बाद में भारत ईरान के बारे में बोला कुछ 5 दिन बाद, जब ईरान के बारे में बोला, फिर यूएई में भारत के लोगों पर हमला हुआ, तब वो बात की भारत ने। तो डिप्लोमेटिक तरीके से ठीक है, हमारी देश की पहली बात हमारी संप्रभुता की रक्षा हो, और दूसरी बात है कि हर देश अपने राष्ट्रहित के बारे में सोचता है। तो राष्ट्रहित हो, उसमें हमें बहुत डीप तक जाने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम भारत का स्टैंड है, लेकिन भारत का जहाँ भी स्टैंड है सही होगा और राष्ट्रहित में ही है। राष्ट्रहित की बात केवल आम आदमी ना सोचे, नेताओं को भी सोचना चाहिए। हर बात आम जनता पे ही लाके थोप दी जाएगी कि आप देशभक्ति करिए, तेल कम खर्च करिए, कम खाइए तो देशभक्ति होगी। तो ये बात सब पे लागू होती है, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, या आम जनता हो। अब विपक्ष का कहना है कि हर बार आम जनता ही क्यों भुगते। सभी को इसमें साथ आने की ज़रूरत है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।